बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 कृतिका का अध्याय नंबर 3 रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी एक सामाजिक एकांकी है जिसके लेखक जगदीश प्रसाद माथुर हैं। इस एकांकी में अब तक की ऑनलाइन क्लास में हमने देखा ये एक मध्यम समाज के में स्त्रियों के प्रति व्याप्त रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार किया गया है। इस एकांकी में हमने देखा कि एकांकी के प्रारंभ में घर के मालिक बाबू रामस्वरूप अपने नौकर के साथ कमरे में एक तख्त बिछा रखे हैं। वह उसके ऊपर बिछाने के लिए दरी व नई धुली हुई चादर नौकर से मंगवाते हैं। नौकर भूलकर मालकिन प्रेमा से धोती मांगता है तो वे दोनों साथ कमरे में आते हैं। रामस्वरूप नौकर रतन को डांटते हैं। प्रेमा के कहने पर नौकर अंदर से धुली हुई चादर लाता है। उसके बाद प्रेमा और रामस्वरूप में बातचीत होती है। प्रेमा बताती है कि उनकी पुत्री तो कुछ सुनती नहीं, उसको अधिक पढ़ाने लिखाने का ही ये नतीजा है। लड़की चाहे कितनी सुंदर हो, बिना टिमटोम के कोई नहीं पूछता। यानी अगर वो बनी ठंडी नहीं रहे तो उसको कोई नहीं पूछता। उनकी बेटी को तो पाउडर वाउडर से जन्म से नफरत है। उसे एंट्रेंस तक की पढ़ाई तो करती तो ठीक रहता। रामस्वरूप तुरंत प्रेमा को रोकते हैं। लड़की की पढ़ाई लिखाई का कोई जिक्र नहीं करता। लड़के के पिता गोपाल प्रसाद पढ़े लिखे वकील हैं, सभी सोसाइटियों में आते जाते हैं, मगर उनको लड़की कम पढ़ी लिखी चाहते हैं। लड़का बीएससी के बाद मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, मगर शादी पढ़ी लिखी लड़की से करने से मना करता है। दोनों की दकियानुसी ख्यालों की है। प्रेमा बताती है कि नाश्ता तैयार है, दो ही तो लोग हैं, मिठाई नमकीन फल सब रख दिए हैं, चाय और टोस्ट भी तैयार है, मक्खन मंगवाना भी बाकी है। रामस्वरूप मक्खन लाने के लिए नौकर से कहते हैं। तख्त पर दरी और चादर बिछाते हैं तथा हारमोनियम उठाकर रख देते हैं। इसी दौरान मेहमानों का आगमन हो जाता है। किवाड़ पर दस्तक लगती है। रामस्वरूप आइए आइए कहकर गोपाल प्रसाद और उनके पुत्र शंकर का स्वागत करते हैं। गोपाल प्रसाद चतुर और फितरती है तथा शंकर खीस निपोड़ने वाला एक नौजवान युवक है। इसी प्रक्रिया में हम उसके आगे आज बढ़ेंगे। बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना, आंखों से लोक चतुराई टपकती है। आवाज से मालूम होता है कि काफी अनुभवी और फितरती महाशय है। उन लड़का कुछ खास निपोड़ने वाले नौजवान में से एक है। आवाज पतली है और खिसियाहट भरी झुकी कमर इनकी खासियत है। रामस्वरूप अपने दोनों हाथ मलते हुए इधर तशरीफ लाइए। गोपाल प्रसाद बैठते हैं, मगर बेंत गिर पड़ता है। ये बेंत लाइए, मुझे दीजिए, और उठाकर उसको कोने में रख देते हैं। मकान ढूंढने में कोई तकलीफ भी नहीं, तांगे वाला जानता था और फिर हमें यहाँ आना ही था, रास्ता कैसे नहीं मिलता। रामस्वरूप, ये तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ दी है। अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम। आपके लड़के की शादी तो करनी है, बल्कि यूँ कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। ये लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटते हैं, हम तो आपके हैं। थोड़ी देर बाद लड़के की ओर मुखापित होकर कहिए, शंकर बाबू कितने दिनों की छुट्टियां हैं? शंकर जी, कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं, वीकेंड चल आया था। रामस्वरूप, आपके कोर्स खत्म होने में तो साल भर रहा होगा। शंकर जी नहीं, यही कोई साल 2 साल। रामस्वरूप, साल 2 साल? शंकर, हाँ जी, एक आध साल का मैं मार्जिन रखता हूँ। गोपाल प्रसाद, बात यह है कि साहब की ये शंकर 1 साल बीमार हो गया। क्या बताएं, इन लोगों की इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती है। एक हमारा जमाना था कि स्कूल में आकर दर्जनों कचौड़ियां उड़ा जाते
थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसी की वैसी ही भूख। रामस्वरूप, कचौड़ी भी तो उस जमाने में पैसे की 2 आती थी। गोपाल प्रसाद, जनाब ये हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी बालाई आती थी और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी, अकेले। और अब तो बहुत तेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में। तब न कोई वॉलीबॉल जानता था, न टेनिस और न बैडमिंटन। बस कभी 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 हाकिया क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे, मगर मजाल है कि कोई कह जाए कि लड़का कमजोर है। शंकर और रामस्वरूप सीखे निपोरते हैं। रामस्वरूप, जी हाँ जी हाँ, उस जमाने की बात तो दूसरी थी। गोपाल प्रसाद जोशीली आवाज में, और पढ़ाई का ये हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सिटिंग हो गई। 12 घंटे जनाब, मैं सच कहता हूँ उस जमाने की मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता था पराठे की, कि आजकल के एमए भी मुकाबिल नहीं कर सकते। रामस्वरूप, जी हाँ ये तो है ही। गोपाल प्रसाद, माफ कीजिए बाबू रामस्वरूप, उस जमाने की जब याद आती है अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। रामस्वरूप, जी हाँ ये तो रंगीन जमाना है, रंगीन जमाना। शंकर भी ही करता है। गोपाल प्रसाद एक साथ अपनी आवाज और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब बिजनेस की बात हो जाए। रामस्वरूप चौंक कर, बिजनेस बिजनेस का मतलब? ओह अच्छा अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। उठते हैं। गोपाल प्रसाद, ये सब कुछ आप क्यों तकल्लुफ करते हैं? रामस्वरूप, तकल्लुफ किस बात का है? यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ? माफ कीजिए, जरा अभी हाजिर हुआ, अंदर जाते हैं। गोपाल प्रसाद, आदमी तो भला है, मकान वकान की हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती, पता चले लड़की कैसी है। शंकर जी कुछ कंगाल कर इधर उधर देखता है। गोपाल प्रसाद, क्यों क्या हुआ? शंकर, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद, झुककर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी। इतने बाबू रामस्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं? रामस्वरूप चाय प्याले में डालते हैं। आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध आधी चाय दीजिए और जरा चीनी ज़्यादा डालिए। मुझे तो भाई ये नया फैशन पसंद नहीं। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफ़ी होता है और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जायका क्या रहेगा? रामस्वरूप, कहते तो आप सही है। गला पकड़ाते हैं। शंकर कंगाल कर, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों को टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद चाय पीते हूँ, सरकार तो चाहे शो कर ले, मगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप शंकर को पहला पकड़ाते, वह क्या? खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, ये ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चू भी न करेंगे। बस शर्त यह है कि हर औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले, फिर देखिए सरकार कैसी आमदनी बढ़ाती है। रामस्वरूप जोश से हंसते हुए, वाह खूब सोचा आपने। वाकई आजकल ये खूबसूरती का सवाल भी बेढक हो गया है। हम लोगों के जमाने में तो ये कभी उठता भी न था। तस्वीर गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हैं, लीजिए। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। रामस्वरूप शंकर के मुताबिक होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू इस मामले में? रामस्वरूप, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। गोपाल प्रसाद, यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है, कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए चाहे वैसे ही। बात यह है कि हम आप भी मान जाएं, मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है। इतना कहने के बाद इन तीनों की चर्चाएं आपस में होती है। इसके आगे इस एकांकी में क्या होगा वो हम अगली ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।